गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री लक्ष्मण जी महाराज जैसे ही समाचार पाते हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी वन को जा रहे हैं, तो वे तुरंत उदास हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। दौड़ते हुए आकर के श्री रघुनाथ जी के चरण को पकड़ लेते हैं। मानो श्री लक्ष्मण जी यह कहते हैं कि सरकार, इस चरण से मुझे अलग नहीं कीजिए। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े हुए देखते हैं और यह भी देखते हैं कि लक्ष्मण देह गेह से ममता को परित्याग कर दिए हैं। श्री राम जी नीति में कुशल हैं, नीति में नागर हैं, शील, स्नेह, सरलता और सुख के सागर हैं। श्री राम जी कहते हैं श्री लक्ष्मण जी से कि हे तात, प्रेम के बस होने से कायर मत बनो। धर्म पथ पर चलने से परिणाम मंगलप्रद होता है, इस बात को समझो। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि सुभाई। लहेउ लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। न तरु जन्म जग जाए। माता पिता गुरु और स्वामी, इन चारों के सिखावन को स्वाभाविक रूप से शिरोधार्य करके करना चाहिए। और जो शिरोधार्य करके क्रियान्वित करते हैं, वह संसार में जन्म लेने का लाभ प्राप्त करते हैं। न तरु जन्म जग जाए, नहीं तो उनका जन्म जाए माने व्यर्थ जाता है। माता पिता गुरु स्वामी, ये गुरुजन लोग हैं। स्वामी से बड़े गुरु हैं, गुरु से बड़े माता पिता हैं। इनकी आज्ञा को, इनके सिखावन को शिरोधार्य अवश्य करना ही चाहिए। जो नहीं करते हैं उनके बारे में श्री राम जी ने श्री किशोरी जी से कहा, सहज सुहृद गुरु स्वामी सुख, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानिए। सो पछताई अघाई उरा, अवश्य होई हित हानि। तो जो नहीं मानते हैं, नहीं पालन करते हैं, उनके बारे में कहा कि सो पछताई अघाई उरा, अवश्य होई हित हानि। और जो इनके सिखावन को स्वाभाविक रूप से शिरोधार्य करके क्रियान्वित करते हैं, पालन करते हैं, उनके लिए श्री राम जी कहते हैं कि लहेउ लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। उन्होंने जन्म का लाभ प्राप्त कर लिया। लक्ष्मण, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, इसलिए मेरे सिखावन को तुम पालन करो।
अस जिए जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। हे भाई, अस जिए जानी सिख सुनो, ऐसा हृदय से समझ करके सिखावन सुनो। माता पिता के पद की सेवा करो। मेरे भाइयों, मैं माता पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए वन में जाता हूं, माता पिता के वचन को पालन करने के लिए वन में जाता हूं, और तुम घर में रह करके इनके चरण की सेवा करो। दोनों भाई का काम बन जाएगा। तो अस जिए जानी सुनहु सिख भाई, अस जिए जानी कस जिए जानी, तो माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा को पालन करने से परिणाम शुभ होता है तथा संसार में जन्म लेने का लाभ प्राप्त होता है। सो मेरे भाई, जन्म लेने का लाभ आप प्राप्त करो। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। भरत रिपुसूदन भवन नाही, भरत और शत्रुघ्न घर में नहीं है। रही बात पिताजी की, तो पिताजी वृद्ध हैं, पिताजी वृद्ध हैं और साथ साथ उनके मन में मेरा दुख है। मम दुख मन माही, उनके मन में मेरे वियोग का दुख है। भवन भारत रिपुसूदन नाही, घर में यदि भारत शत्रुघ्न होते तो मैं तुम्हें साथ चलने के लिए अवश्य कहता, लेकिन जब भारत शत्रुघ्न नहीं है, अच्छा पिताजी भी यदि प्रजा के देख रेख करने में सक्षम होते, राष्ट्र की रक्षा करने में सक्षम होते, तब भी मैं तुम्हें अपने साथ में चलने के लिए कहता, लेकिन पिताजी वृद्ध हैं और वृद्ध होने के साथ साथ उनके मन में मेरे वियोग का असहनीय दुख है। इसलिए पिताजी न तो राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे, न प्रजाजनों का देख रेख कर पाएंगे। भैया लक्ष्मण, मैं बन जाऊं तुम्हारी लई साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। मैं तुम्हें साथा ले बन जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर के वन को जाता हूं, तो अवध सब ही विधि अनाथा हुई, श्री अवध सब प्रकार से अनाथ हो जाएगा। अयोध्या जी को संरक्षण करने वाला कोई नहीं रहेगा।
मैं यदि तुम्हें अपने साथ में लेकर के वन को जाता हूं तो। कहने का भाव यह है कि पिताजी वृद्ध हैं, मेरे वियोग में दुखी हैं। यदि उन्हें कुछ होता है तो फिर कौन देख रेख करेगा। दूसरी बात, राज्य के विरोधी जो लोग होते हैं वह मौके की तलाश में रहते हैं। जब उसे पता चलेगा कि महाराज के एक भी पुत्र राजमहल में नहीं है और वे राज्य पर हमला कर दिए, तो उस समय में रक्षा कौन करेगा। तो शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा, महाराज को देखरेख कौन करेगा। इसलिए भैया लक्ष्मण, तुम्हें यहां रहना चाहिए। मैं बन जाऊं तुम्हें लई साथा, हो ही सबही विधि अवध अनाथा। सबही विधि का मतलब यह है कि एक विधि तो यह है कि भवन भरत रिपुसूदन नाही। दूसरी विधि यह है कि राव वृद्ध मम दुख मन माही। तीसरी विधि यह है कि मैं बन जा रहा हूं, मैं बन जा रहा हूं। और चौथी विधि यह है कि तुम्हें यदि साथ ले जाऊं तो इन चारों प्रकार से अवध अनाथ हो जाएगा। अयोध्या जी वैसी हो जाएंगी जैसे पुत्रहीन माता पिता हो जाते हैं। श्री राम जी को अवध की चिंता है, क्योंकि श्री राम जी को अवध बहुत प्रिय है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानहि को को, यह प्रसंग जानहि को को। तो श्री राम जी को श्री अवध बहुत प्रिय है, इसलिए अवध की चिंता है कि मेरे बन जाने से कहीं अवध का कोई नुकसान न हो जाए। अवध को ऐसा महसूस न हो कि हम बिना नाथ के हो गए, बिना स्वामी के हो गए। इसलिए श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को घर में रहने के लिए सिखावन दे रहे हैं। गुरु पीतु मातु प्रजा परिवारु, गुरु पीतु मातु प्रजा परिवारु, सब कहाँ परई दुसह दुख भारू, सब कहाँ परई दुसह दुख भारू। भैया लक्ष्मण, गुरुजी, पिता, माता, प्रजा और परिवार, इन सभी को दुसह माने ना सहने योग्य, असहनीय, जो कठिनता से सहा जा सके, ऐसे दुसह। भारू माने भारी, दुख पड़ेगा, दुख प्राप्त होगा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहाँ परई दुसह दुख भारू। श्री राम जी शील स्नेह सरल सुख सागर हैं, इसलिए श्री राम जी सबकी चिंता कर रहे हैं, जिसमें महाराज की चिंता कर रहे हैं, तथा गुरु जी की चिंता कर रहे हैं, माताओं की चिंता कर रहे हैं, अवध की चिंता कर रहे हैं, और साथ साथ प्रजा और परिवार की चिंता कर रहे हैं। क्योंकि सभी प्रजाजन श्री राम जी को
अपने प्राण से भी अधिक मानते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहाँ राम कृपाल, सब कहाँ राम कृपाल। श्री राम जी यह भली भांति जानते हैं कि हमसे सब कितना प्रेम करते हैं, इसलिए श्री राम जी सबका ख्याल रख रहे हैं, सबकी चिंता कर रहे हैं। ठाकुर जी की यही विशेषता है, उनसे जो जितना प्रेम करता है श्री राम जी उन पर उतना ही स्नेह रखते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं श्री राम जी। सब कहाँ पर दुसह दुख भारू, हम चारों भाई में से एक भी यहां नहीं रहेंगे, तो इन सभी को दुसह भारी दुख पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात हो यही बड़ दोषु, न तरुतात हो यही बड़ दोषु, रहु करहु सब कर परितोषु, रहु करहु सब कर परितोषु। रहु माने रहिए, तथा सब कर परितोषु करहु, सभी को परितोष कीजिए, सभी को संतुष्ट कीजिए, सभी को समझाइए। न तरुतात हो यही बड़ दोषु, हे तात नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, आप यहां रह करके सभी को परितोष कीजिए, सभी को संतुष्ट कीजिए, सबको समझाइए। गुरु जी को, माता जी को, पिताजी को, प्रजाजनों को, कुटुंबियों को, सबको समझाइए। हे तात यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। क्या दोष लगेगा? श्री राम जी अपने तो गए ही, साथ में श्री लक्ष्मण जी को भी लिए गए, हम सबको बिल्कुल अनाथ कर गए, हम सबका ख्याल नहीं किए, हम सबका ध्यान नहीं दिए। किसी से तो कह जाते, कम से कम लक्ष्मण जी को तो रख जाते कि सबको समझाना। माना कि स्वामी को कुछ ऐसा कार्य है कि उनको जाना ही अनिवार्य है, वे जाएंगे ही, तो कोई बात नहीं है, वे जाएं, लेकिन जाने के पहले वे अपने लोगों का प्रबंधन तो किए जाए। और ध्यान दीजिएगा, इसलिए श्री राम जी जब चलते हैं तो फिर सबसे बातें करते हैं, दास दासियों को गुरु जी के हवाले करते हैं, प्रिय वचन कह करके सबको समझाते हैं, और सबसे यही कहते हैं कि आप लोग महाराज का ख्याल कीजिए, माताओं का ख्याल कीजिए। तो श्री राम जी यहां श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भैया आप रह करके सबको सांत्वना दीजिए, सबको समझाइए, नहीं तो बड़ा दोष लगेगा। दोष क्यों लगेगा? क्योंकि प्रजा प्यारी है, और प्यारी प्रजा को जब क्लेश होगा तो राज परिवार को दोष लगेगा, और दोष लगेगा तो उसका परिणाम कष्ट होगा, दुख होगा, नरक जाना पड़ेगा।
जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। जिनके राज्य में राजा के प्रिय प्रजा, प्यारी प्रजा दुखारी होती है, तो सो नृप अवसि नरक अधिकारी। सो नृप माने वह राजा, अवश्य माने अवश्य नरक के अधिकारी होता है, उनको नरक ही जाना पड़ता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिनके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी हो। अच्छा, जो प्रजा प्यारी न हो, जो प्रजा चोर हो तथा अधर्मी हो, पापी हो, उसको दुख हो यदि, तो राजा को कष्ट नहीं होता, राजा को पाप नहीं लगता है। लेकिन जो प्रजा साधु स्वभाव के हैं, जो सज्जन हैं, धर्मशील हैं, वह प्रजा यदि जब क्लेशित होती है, तो वह पाप राजा को भुगतना पड़ता है। वैसे राजा को ऐसा कार्य करना चाहिए कि वह प्रजा उनको प्यारी बने। सोचिए, नृपति जो नीति न जाना, वह राजा नीतिवान नहीं है, वह नीति नहीं जानते हैं। कौन? जिनको प्रजा प्राण के समान प्रिय न हो। जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजा को ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसी नीति उनमें होनी चाहिए कि प्रजाजनों को महसूस हो कि हमारे पिता के समान है। सबको महसूस हो, सबको प्रतीत हो कि हमारे पितावत है। जैसे पिताजी से अपने दुख सुख कहने में कोई संकोच नहीं होता है, वैसे प्रजाजनों को कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और राजा को चाहिए कि उनका ख्याल रखें, उनके दुख सुख को सुने, समझें और सहयोग करें, साथ दें। तो जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। भैया लक्ष्मण, हम राज परिवार की जो प्रजा है वह प्यारी है, सब सज्जन है, धर्मशील हैं। इन प्रजाजनों को जो कष्ट होगा तो राजा को नरक जाना पड़ेगा। सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वह राजा अवश्य नरक के अधिकारी होता है। रहु तात असनीति विचारी, रहु तात असनीति विचारी, सुनत लखन भये व्याकुल भारी, सुनत लखन भये व्याकुल भारी, रहु तात असि नीति विचारी। मन में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होगी कि सो नृप माने वह राजा। श्री लक्ष्मण जी कह सकते हैं कि हम राजा तो नहीं हैं। इसका उत्तर यह है कि प्रजाजनों का हित सोचना, भलाई सोचना, यह पूरे राज परिवार का धर्म होता है। प्रजा के दृष्टि में
राज परिवार सब उनके लिए आदरणीय होते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि असी नीति विचारी रहो। हे तात, ऐसी नीति विचार करके आप रहो। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी सुनते ही भारी व्याकुल भय, सुनते ही भारी व्याकुल हो गए। सिखावन का उपक्रम है, बोले बचन राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। यहां उपसंहार लगा। श्री राम जी नीति में नागर हैं, नीति में कुशल हैं, अर्थात नीति को ध्यान में रखते हुए, राजनीति को ध्यान में रखते हुए श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को सिखावन दिए। रहु तात असी नीति विचारी। बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन श्री लक्ष्मण जी सुनते ही बड़े व्याकुल हो गए। व्याकुल तो पहले ही से हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाये। व्याकुल विलख बदन उठी धाये, और अब बहुत भारी व्याकुल हो गए। कहने का भाव ये है कि जैसे कोई योगी साधना में प्रवृत्त हो, सांसारिक प्रपंच से दूर रहते हो, उससे यदि आदेश दिया जाए कि तुम गृहस्थ बन जाओ, गृहस्थी धर्म को पालन करो, तो वे कितने व्याकुल होंगे, कितने परेशान हो जाएंगे। वैसे श्री लक्ष्मण जी महाराज परम धर्म के अधिकारी हैं, भगवत भक्ति के अधिकारी हैं, भगवत सेवा के अधिकारी हैं। इसीलिए श्री लक्ष्मण जी लोक धर्म सुन करके बड़े व्याकुल हो गए। परम धर्म के अधिकारी हैं, लोक धर्म सुन करके व्याकुल हो गए। और वह भी स्वयं स्वामी कह रहे हैं, जिनकी सेवा में अनुरक्त रहने वाले हैं वही स्वामी कह रहे हैं कि लोक धर्म को पालन करो। इसलिए श्री लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल हो गए। सिया रे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तू ही न तामरस जैसे। सिया रे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तू ही न तामरस जैसे। सियरे माने शीतल। शीतल वचन सुन करके कैसे सूख गए, कैसे सुखा गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे तुहिन, तुहिन माने पाला के स्पर्श होते ही, परसत माने छूते ही, तामरस माने कमल सुखा जाते हैं। श्री राम जी का उपदेश शीतल है, लेकिन श्री लक्ष्मण जी सुखा गए, मुरझा गए, झुलस गए। कैसे? जैसे पाला के स्पर्श होने से तामरस माने कमल सुखा जाते हैं, झुलस जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी कमल के समान हैं। श्री राम जी का सिखावन, उनका वचन पाला के समान है। पाला में शीतलता अधिक होती है, वैसे श्री राम जी के वचन में शीतलता है, कोमलता है, लेकिन कमल सह नहीं पाता है। वैसे श्री लक्ष्मण जी सह नहीं पाए।
उतरु नयावत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहुत काह बसाई। उतरु न आवत प्रेम बसा गहे चरण अकुलाई। उतरु न आवत, उत्तर देते नहीं बन पा रहा है। क्यों? कहा प्रेम के कारण। प्रेम की अधिकता है इसलिए उत्तर देते नहीं बन पा रहा है। अकुलाई चरण गहे, अकुलाई माने व्याकुल होकर के श्री लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। आप यदि त्याग ही देंगे तो मेरा क्या बस चलेगा। तजहुत काह बसाई, त्याग देंगे तो उसमें मेरा क्या बस चल सकता है। अर्थात कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उतरु न आवत प्रेम बस, अत्यधिक प्रेम के कारण उत्तर देते नहीं बन पा रहा है। ऐसा नहीं कि श्री लक्ष्मण जी अज्ञानी हैं, उत्तर नहीं दे सकते, सो बात नहीं है। प्रेम के कारण नहीं बोल पा रहे। जहां बहुत प्रेम होता है वहां बोलते नहीं बनता है, बोलती बंद हो जाती है। और फिर सेवक स्वामी के नाते में, सेवक स्वामी के रिश्ते में सेवक का धर्म है कि वह उत्तर न दे। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। इसलिए श्री लक्ष्मण जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। घबरा करके व्याकुल होकर के चरण पकड़ लिए और बड़ी विनम्रता पूर्वक श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, मैं आपका दास हूं। जीव में दास होने का स्वाभिमान होना ही चाहिए। मैं श्री राम जी का दास हूं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा। दासता का स्वाभिमान होना चाहिए। सेवक भाव स्वामी को प्रिय भी लगता है, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मैं तो दास हूं, दास कुछ कह नहीं सकता है, आप स्वामी हैं। यदि त्याग देते हैं तो मेरा क्या बस चलेगा। देने मोहि सीख नीके गोसाई, दीन मोहि सीख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई, लागी अगम अपनी कदराई। हे गोसाई, हे स्वामी, आपने मोही नीक सीख दीनी। नीक माने अच्छी शिक्षा दी है।
हे नाथ, आपने अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन अपनी कदराई के कारण वह शिक्षा मुझे अगम लाग माने कठिन लग रही है। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। श्री लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के उपदेश को अनुमोदन करते हैं। नियम यही है कि कोई जब कुछ कहते हो तो पहले उनकी बात को समर्थन करना चाहिए, एकदम से तत्काल खंडन नहीं करना चाहिए। पहले समर्थन करके फिर अपने विवेक से उस बात को खंडन करना चाहिए। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मोहि उपदेश दीन्ह गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मातु चित धरि आयसु दीन्हा, अवश्य शीश धरि चाहूं कि ना। सब गुरुजनों ने, मंत्रियों ने, सब ने अच्छी शिक्षा दी है, मैं भी उसे अनुपालन ही करना चाहता हूं। इसके बाद श्री भरतलाल जी अपनी बात कहते हैं। श्री लक्ष्मण जी सरकार से कहते हैं कि हे गोसाई, हे स्वामी, आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन मुझे अपनी कायरता के कारण वह शिक्षा कठिन लग रही है। लागी अगम अपनी कदराई, क्योंकि नरबर धीर धर्म धुर धारी, नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहाँ ते अधिकारी, निगम नीति कहाँ ते अधिकारी। नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। जो नरबर, बर माने श्रेष्ठ नर हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, धीरवान हैं, धर्म धुरधारी, धर्म रूपी धूरी को धारण करने वाले हैं, धर्म रूपी बोझ को धारण करने वाले हैं। ते माने वे, निगम माने वेद और नीति के अधिकारी हैं। निगम नीति कहते अधिकारी, वही वेद और नीति के अधिकारी हैं स्वामी। जो श्रेष्ठ मनुष्य हो, धीरवान हो, धर्म धुरी को धारण करने वाले हो, वे निगम और नीति दोनों के अधिकारी हैं। माता पिता गुरु स्वामी की सेवा करना यह निगम धर्म है। प्रजा का पालन करना यह नीति धर्म है। तो जो ऐसे हैं वही इन दोनों धर्म को धारण कर सकते हैं। जहां तक मेरी बात रही तो मैं बहुत छोटा बालक हूं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकी लेहि मराला, मंदर में रुकी लेहि मराला, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की लेहि मराला। मैं आपका शिशु हूं,
और आपके स्नेह से ही प्रतिपालन किया गया हो। सरकार मराला मंदर मेरु ले ही की अर्थात नहीं। मराला माने हंस मंदराचल और सुमेरु को उठा सकता है क्या? अर्थात नहीं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं आपका शिशु हूं, बच्चा हूं, आपके स्नेह से मैं प्रतिपालन किया गया हूं। कौन सा शिशु? कहा मरालवत, हंस हूं मैं, आपका हंस हूं। हंस मंदराचल और सुमेरु को नहीं उठा सकता। मंदर माने मंदराचल, वह मंदराचल जिससे समुद्र मंथन किया गया था, जो 10,000 योजन ऊंचा है। सुमेरु, वह सुमेरु जिस सुमेरु पर देवताओं के रहने का निवास है, ब्रह्मा जी की सभा है, जो लाखों योजन ऊंचा है, वह सुमेरु। श्री राम जी ने कहा कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। प्रजा को पालन करना, प्रजा को पालन करना यह मंदराचल के समान है। और श्री राम जी ने जो कहा कि मातु पिता गुरु स्वामी, सिखा सिरधारी करहि सुभाए, करहु मातु पितु पद सेवकाई, यह सुमेरु के समान है। सरकार नीति धर्म रूपी मंदराचल और वेद धर्म रूपी सुमेरु को मैं कैसे उठा पाऊंगा? बाल मराल के मंदर ले। श्री लक्ष्मण जी महाराज, इनके लिए श्री भरतलाल जी कहते हैं कि लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई अस अहि की होने। लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई अस अहि न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण पियारे। मृदु मूरति सुकुमार, सुभाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ। श्री भरतलाल जी कहते हैं लक्ष्मण तो लालन जोग है, दुलारने योग है। अच्छा, आप विचार करें तो चारों भाइयों का प्राकट्य जन्म एक ही दिन में हुआ है, जन्म एक संग सब भाई। अब घंटे 2 घंटे का अंतर भले ही है, लेकिन एक ही दिन प्राकट्य हुआ है। फिर भी श्री भरतलाल जी कहते हैं श्री लक्ष्मण जी बहुत छोटा बच्चा है। श्री लक्ष्मण जी यहां पर कहते हैं कि मैं शिशु हूं। इस स्नेह बस, स्नेह बस, प्रेम बस, जिनके प्रति बहुत प्रेम, जैसे माता पिता अपने बच्चे को कभी बड़ा नहीं मानते, कहते छोटा है मेरा। दूसरा पक्ष ये कहता है कि भक्ति मार्ग में भगवान अपने भक्त को हमेशा शिशु ही मानते हैं, शिशु ही मानते हैं।
मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। तो श्री राम जी श्री परशुराम जी से ऐसा कह रहे थे कि हे परशुराम जी, यही बालक है, सीधा है, दूधमुहा है। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिए न को। इतना स्नेह श्री राम जी करते हैं, श्री भरतलाल जी करते हैं। श्री लक्ष्मण जी यहां कह रहे हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं प्रभु आपका शिशु हूं और आपके स्नेहामृत से प्रतिपालन किया हुआ हूं। स्नेहामृत क्या है? ये स्नेहामृत है भगवान का दूध, जो सरकार ने कहा कि दूधमुहा है लक्ष्मण। तो श्री लक्ष्मण जी यहां पर कहते हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु के लिए ही मराला। इसके बाद श्री लक्ष्मण जी महाराज परम धर्म की बात करते हैं। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू। सरकार, मैं किसी को नहीं जानता हूं, न जानू काहू, किसी को नहीं, गुरु जी को भी नहीं कहा, नहीं माता पिता को भी नहीं कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं कि इस बात को मैं जब सयाना हुआ हूं, पढ़ा लिखा हूं तब से, ऐसा नहीं। मेरा ये जन्मजात स्वभाव है। कहूं स्वभाव, मैं स्वभाव से कह रहा हूं। नाथ पतियाहू, हे नाथ पतियाहू। पतियाहू माने विश्वास कीजिए, पतियाइए। गुरु पितु मातु न जानो काहू, मैं किसी को नहीं जानता हूं। अच्छा, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। तो श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के स्वभाव के जनैया हैं। विनय पत्रिका 251 में गोस्वामी जी ने लिखा कि राम रावरो स्वभाव, राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव, राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव, जान्यो हर हनुमान लखन भरत, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। लक्ष्मण जी जानते हैं। श्री लक्ष्मण जी 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। ऐसे हैं श्री लक्ष्मण जी, बालापन से ही श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त हैं। सरकार से कहते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता हूं। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहूं सुभाव नाथ पति आओ। मैं इस बात को स्वभाव से कहता हूं, स्वाभाविक कहता हूं, विश्वास कीजिए। अच्छा, जिस तरह से श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इससे तो ये पता लगता है कि कोई आस्तिकता इनमें है ही नहीं। किसी को ना मानना ये बहुत बड़ी नास्तिकता है। लेकिन जब श्री लक्ष्मण जी के आगे का वचन सुनेंगे
तो पता चलता है कि नहीं, श्री लक्ष्मण जी ही वास्तव में सबसे बड़े आस्तिक हैं। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। जहां लगी जगत स्नेह सगाई। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, जगत में जहां लगी स्नेह और सगाई है। स्नेह माने प्रेम और सगाई माने संबंध है। प्रीति माने प्रेम है, प्रतीति माने विश्वास है। निगम निज गाई, निगम निज गाई अर्थात वेद स्वयं गायन किए। अर्थात वेद आपकी वाणी है। मारुत श्वास निगम निज वाणी, तो वेद निज गाई, वेद स्वयं गायन किए हैं। अर्थात आपकी वाणी आप स्वयं गायन किए। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। जगत में जहां तक स्नेह और सगाई है, जहां तक संबंधी है, जहां तक प्रेम है, जैसे कि श्री किशोरी जी कहती हैं, माता पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदाय, सासु ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहां लगी जगत नेह अरुनाते, पिए बिनु तिया ही तरनी हुते ताते। तो जितने नातेदार हैं, जितने प्रेमी लोग हैं, रक्त से संबंधित परिवार के जितने संबंधित होते हैं, कहते एक रक्त से जुड़े हुए हैं, एक गोत्र के हैं, एक वंश के हैं। और मन से जहां जहां स्नेह है, प्रेम है, ऐसे संबंधी लोग मित्र वर्ग है। प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। सरकार मोरे सबुई एक तुम स्वामी, मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी, दीन बंधुर अंतर जामी। हे स्वामी, मोरे सबोई तुम एक। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे उर अंतर्जामी, मेरे लिए मेरे जीवन में सब एक तुम माने आप ही हो। सारे संबंध, सारे स्नेह केवल आप हैं। यही है संपूर्ण आस्तिकता। मोरे सब एक तुम स्वामी, सब कुछ आप ही मेरे हैं। आप मेरे स्वामी हैं, दीन बंधु हैं, दिन जनों के सहायक हैं आप। श्री लक्ष्मण जी दीन हो रहे हैं। कहीं न सकत कछु चित्तवत ठाढ़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। हृदय के भीतर की बात आप जानने वाले हैं। मैं यदि कुछ बना के कहता हूं तो आपसे छुप नहीं सकता। आप तो हृदय के भीतर रहने वाले हैं। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। तो मेरे जीवन में सब कुछ आप ही हैं और कोई नहीं है। मैं किन्हीं को नहीं जानता हूं। ये जो परम धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्त होते हैं, विशेष धर्म पर चलने वाले, वे केवल श्री राम जी को ही सब कुछ मानते हैं
और किसी को कुछ नहीं मानते जानते। श्री लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी जैसे परम धर्म के पथिक हैं। लंका कांड में वर्णन है, श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए मेघनाद के शक्तिपूर्ण बाण से। श्री जामवंत जी महाराज प्रयास किए और श्री हनुमान जी महाराज औषधि लाए। श्री लक्ष्मण जी जीवित हो गए, सचेत हो गए। तो सबने पूछा कि आपको तो बहुत कष्ट होगा, कैसी पीड़ा थी? तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हृदय घाव मेरे, ये ठीक है कि घाव मेरे हृदय में था, लेकिन पीड़ा क्या होती है मेरे स्वामी से पूछो। बच्चे को पीड़ा होती है, लेकिन उसका अनुभव कैसा होता है माता उनकी मां से पूछो। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, प्रेम पुलक यो जागी कहत बिसराई शरीर। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज केवल श्री राम जी को मानते जानते हैं और यही श्रुति सम्मत है, यही भगवान का आदेश है। पांडव गीता में तो स्पष्ट लिखा है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। श्री राम जी कहते हैं कि जननी जनक बंधुसुत दारा, जननी जनक बंधुसुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। जननी जनक बंधुसुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं मन माए। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। कवितावली उत्तरकांड 36 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम की सौ है भरोसो है, राम की राम रंग्यो रुचि राच्यो न के ही। जियत राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथ ही। की गति जे ही सोई जिए जग में, तुलसी न तू डोलत और मुए धरी दे। तो श्री राम जी ही सब है। जियत राम मुए पुनि राम, सदा रघुनाथ है, की गति जे। यही जग में जहां लगी आ तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो समिति एक ठाई। यह विनती रघुवीर गोसाई। तो कहने का भाव यह है कि सारा संबंध भगवान में स्थापित हो जाना, ये परम आस्तिकता है और यही परम धर्म है। वृक्ष के मूल में जल देने से संपूर्ण वृक्ष का पोषण होता है, वैसे ही सब जगह से मन हटा करके भगवान के चरणों में मन को लगा करके सदैव उनके चरण कमल का सेवन करने से सबका पोषण हो जाता है और वह व्यक्ति सबसे उऋण भी हो जाता है, सब उनके ऊपर प्रसन्न भी हो जाते हैं। राम सुहातो तो ही जो, तू सब ही सुहातो, काल कर्म गुण स्वभाव को न कुहातो। राम सुहातो तो ही जो, तू सब ही सुहातो।
मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, 18वें अध्याय के 66वां श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्वधर्मान परित्यज्य। और श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरु पितुमातु न जानो काहू। बात तो एक ही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ो, माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अर्थात सारा संबंध, सारा स्नेह राम जी में ही होना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में होना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी शाश्वत हैं, फिर वह स्नेह, वह संबंध शाश्वत हो जाता है। बाकी सांसारिक स्नेह और संबंध शाश्वत नहीं हो पाता है, क्योंकि संसार में कोई शाश्वत है ही नहीं। जो भी जिनसे प्रेम करता है वह देह की दृष्टि से करता है, आत्मदृष्टि से नहीं करता है। आत्मदृष्टि से करे तब तो ठीक है, लेकिन आत्मदृष्टि से प्रेम करने का मतलब भगवान में प्रेम हो गया। तो मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। सरकार धर्म नीति उपदेशीय, ताहि धर्म नीति उपदेशीय, ताहि कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि, धर्म नीति उपदेशीय, ताहि जाहि कीरति भूति सुगति प्रिय, जाहि जिन्हें कीरति भूति सुगति प्रिय हैं। कीरति माने जस, भूति माने ऐश्वर्य, सुगति माने मुक्ति, प्रिय हैं। सरकार ताहि माने उन्हीं को यह धर्म नीति उपदेश होना चाहिए, उन्हीं को इस धर्म नीति का उपदेश होना चाहिए। ऐसा कहा, जिनको संसार में कीरति चाहिए, संसार में भूति माने संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, जिनको मरने के बाद मुक्ति चाहिए, उनको इस धर्म नीति का उपदेश होना ही चाहिए। वे इस धर्म नीति का पालन करें तो उनको कीरति, भूति और सुगति की प्राप्ति होगी। साधक एक सकल सिद्धि देनी, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति में बेनी। तो साधन एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति में बेनी। साधन एक हो, कीरति सुगति और भूति की प्राप्ति हो। संसार में रहने वाले प्रायः यही चाहते हैं तीनों। और जिनको ये तीनों चाहिए, उनको माता पिता गुरुजन की सेवा अवश्य करनी चाहिए, उनकी आज्ञा को पालन करना चाहिए, उनके सिखावन को पालन करना चाहिए। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजा सके बसही अमर पति ऐन। लेकिन हमें न तो कीरति चाहिए, न हमको भूति चाहिए, न सुगति चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन।
तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका चरण चाहिए। सरकार, एक बात मैं आपसे पूछूं? सरकार ने कहा, पूछो पूछो भैया लक्ष्मण, बोलो क्या पूछना है। कहा, सरकार एक बात ये बताइए कि मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिये की सोई। मन क्रम वचन चरण रत होई। मन से, कर्म से और वचन से जो आपके श्री चरणों में अनुरक्त है, अनुरक्त होगा। हे कृपा सिंधु सोई परिहरिये की। सोई माने वह, परिहरिये की माने छोड़े जा सकते हैं क्या? परिहरिये की माने, परिहरिये माने छोड़ना, त्यागना। क्या आप उसे त्याग सकते हैं? क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? यह मुझे बता दीजिए। बहुत बड़ी बात है श्री लक्ष्मण जी की। श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, गुरु रूप में हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। सरकार, आप हमको बताइए कि जो मन से, वचन से, कर्म से आपके चरणों में अनुरक्त है, क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? मानो एक प्रकार से चुनौती है हिम्मत आपको छोड़ देने का? छोड़ सकते हैं क्या? तो सरकार को सिर हिलाना पड़ा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मन कर्म वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिये की सोई। मन कर्म वचन चरण अनुरागी। जो मन से, वचन से, कर्म से अनुरक्त हैं, उनको सरकार त्याग नहीं सकते। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिन्हें किसी और का आशा भरोसा नहीं है, वह श्री राम जी के सर्वाधिक प्रिय हैं। यह बात सुतीक्ष्ण जी विचार करते हैं। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। अच्छा, जो मनसा वचसा कर्मणा अनुरक्त हैं ठाकुर जी में, उनको ठाकुर जी बिल्कुल नहीं त्याग सकते, नहीं छोड़ सकते हैं। क्या कोई ऐसा प्रसंग आया जहां सरकार को कहना पड़ा कि मैं नहीं छोड़ सकता हूं? तो इसका उत्तर है कि हां, श्रीमद् भागवत जी में पढ़िए। दुर्वासा जी बैकुंठ पहुंच गए, बैकुंठनाथ के शरण में पहुंच गए। बैकुंठाधीश की जय हो, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं दीन हूं। भगवान बैकुंठाधीश ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, वहीं रहो, इधर आगे मत आना। कहा, आप मुझे अपनी शरण में नहीं रखें? कहा, नहीं। आप तो कहते हैं चाहे कोई भी शरण में आए मैं रखता हूं। कहा, कोई भी आवे उसको रखता हूं, मेरे भक्त को मारकर आवे उसको मैं शरण में नहीं रखता हूं। भगवान बैकुंठाधीश स्पष्ट कहते हैं, हम भक्ता पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। दुर्वासा जी, एक बात बताऊं, जो भक्त अपने परिवार के सभी रिश्ते नातेदार को छोड़ करके, चाहे वो पत्नी हो, घर हो, परिवार हो, सब छोड़ करके मेरी शरण में आया है, मेरे भरोसे है, मैं उनको त्याग दूंगा तो वह कहां जाएगा? इसलिए मैं उनको त्याग नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा जी, आपने अम्बरीश जी को अपराध किया है, उनको जलाना चाहा है, नष्ट करना चाहा है, इसलिए मैं आपको अपनी शरण में नहीं ले सकता हूं। दुर्वासा जी लाचार हो गए, क्योंकि सब जगह घूम के आए हैं, ब्रह्मधाम, शिवपुर, सब लोका, सब जगह लोकांतर में घूमते आए हैं, कहीं ठिकाना मिला नहीं। तो दुर्वासा जी लाचार होकर के, विवश होकर के पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, आप शरण में नहीं लेंगे तो मेरे बचाव का कोई उपाय तो बता सकते हैं? क्या मैं ऐसे ही
भागता रहूंगा, ऐसे तड़पता रहूंगा, आपका चक्र मुझे इसी तरह से दौड़ाता रहेगा। क्या मेरे बचाव का कोई उपाय हो तो उपाय बता दीजिए, मैं उपाय कर लूं। तो भगवान कहते हैं कि आप अम्बरीश जी के पास जाइए। उनके पास? कहां? क्या वे मेरी रक्षा करेंगे? कहा बिल्कुल करेंगे, वे आपकी प्रतीक्षा अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आप जाइए। तो और फिर श्री दुर्वासा जी, श्री दुर्वासा भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, दुर्वासा जैसे ऋषि। श्री दुर्वासा जी आए हैं श्री अम्बरीश जी के पास। श्री अम्बरीश जी ने चक्र से प्रार्थना किया है, चक्र शांत हो गए। कहने का भाव ये है कि मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। सरकार उन्हें छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकते। अच्छा, बाली बहुत होशियारी कर रहा था, बहुत होशियारी कर रहा था, चतुराई कर रहा था। जब देख लिया कि मेरी चतुराई चलने वाली नहीं है, तो उसने कहा सुनहु राम स्वामी सना चरण चातुरी मोरी। सत्य तो यह है कि मैं आपसे चतुराई बहुत किया, अब मेरी चतुराई नहीं चल सकती, लेकिन एक बात मैं पूछूं। सरकार ने कहा पूछो। क्या बात है? प्रभु अजहु में पापी, अंतकाल गति तोर। सरकार तुरंत द्रवित हो गए उनके ऊपर। अंतकाल गति तोर कहते, उन्होंने कहा कि अंतकाल में आपकी गति है मुझे, फिर भी मैं पापी हूं। तो सुनत रामति कोमल पानी, वालसी पर से निज पानी। तुरंत। तो कहने का भाव यह है, वो तो बाली की बात है, लेकिन जहां मन क्रम वचन चरण रत होई, श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। जो मन से वचन से कर्म से चरण में अनुरक्त होगा, हे कृपा से सिंधु, क्या उन्हें आप छोड़ सकते हैं? अर्थात नहीं। इतना कह के लक्ष्मण जी चुप हो कहा, इससे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं मुझे, इसके आगे मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मतलब श्री लक्ष्मण जी स्पष्ट कह दिए कि मन से वचन से कर्म से मैं आपके श्री चरणों में अनुरक्त हूं, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। ये आपकी वाणी है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन, विनीत समुझाए उरलाए प्रभु, जानि स्नेह सभीत, जानि स्नेह सभीत। करुणा के सागर अपने सुंदर भाई श्री लक्ष्मण जी के मृदु एवं विनीत वचन सुन करके श्री लक्ष्मण जी को स्नेह में डरे हुए हैं ऐसा जान करके लक्ष्मण जी को पकड़ करके हृदय से लगा लिए और समझाने लगे सरकार। और समझाते हुए सरकार ने कहा, लक्ष्मण अपनी मैया सुमित्रा जी के पास जाओ, उनके चरणों में वंदन करो और तुरंत आज्ञा लेकर के आओ, और तुरंत हम लोग चलते हैं। लक्ष्मण जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।